फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब हालात सामान्य हैं। उम्मीद है कि लोग फिर से पहलगाम पहुंचेंगे, पर्यटन कारोबार फिर से रफ्तार लेगा। आज यहाँ उमर कैबिनेट की बैठक। उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ ये है कि देश और दुनिया को ये मैसेज देने का है कि हम किसी से डरने वाले नहीं। Farooq Saab, today you see that we have, lost some ground in terms of getting people here, which was an economy for the locals, particularly in Pahalgam. You have been through turbulent times. What is your messaging for the audiences across the globe today? Those turbulent times were different. Today that turbulence is over. Yes, we did have a very bad incident where 26 innocent lives were lost. Whatever that, we have since had the strikes also. Things have turned to normal between both the countries. And we are hopeful that people will restart coming to Pahalgam. And that is the message I think the government is bringing by coming here today. The whole cabinet is coming. They're going to meet all the stakeholders here, whether they are hoteliers, whether they are poniwalas, whether they are taxiwalas, all those who are involved in tourist sector here. And that is a show to the rest of the country and to the world that we are not frightened. Yes, it happened. That's past. Let's move forward. And moving forward is essential. Because if you give in, then you lose the battle that we are fighting against terrorism. And that is why I appeal to every Indian and to the foreign minister of our country to tell all the other embassies to remove those restrictions on their people from coming to Jammu and Kashmir. शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने आज अनंतनाग डिग्री कॉलेज का औचक दौरा किया। उन्होंने प्रिंसिपल्स, फैकल्टी और छात्रों से मुलाकात कर कॉलेज की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने छात्रों की समस्याएं सुनी और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई चौकियों और आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था। बीएसएफ की तरफ से तस्वीरें अब जारी की गई हैं। बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि 7 मई से पाकिस्तान ने सांबा, अखनूर और आरिसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से भारी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था, बल्कि पाकिस्तानी चौकियों को भी मटियामेट कर दिया गया था, जिसमें कई आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और अब बीएसएफ ने वीडियो जारी करते हुए ये तमाम बातें कही। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। नमस्कार। देश राजौरी में सीमा से सटे हुए गांव पुकारने में लोगों की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग। कहा, बंकर के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में विकास को दी जाए प्राथमिकता। किश्तवाड़ बटोट राष्ट्रीय राजमार्ग कंदनी दरबशल्ला में भारी भूस्खलन के बाद बंद, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही ठप। दोहा में हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनकी आज प्रदर्शनी की गई। इन घातक हथियारों ने पाक पोस्ट, लॉन्चिंग पैड्स और आतंकी ठिकानों को तबाह किया। बीएसएफ ने कहा कि ये हथियार दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए काफी। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने दुश्मन को सीमाओं पे मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स यहां तक कि अपनी पोस्ट को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए और उसमें पाकिस्तान में रेंजर्स में जो खौफ पैदा किया वो हमारी इन वेपन्स ने किया। जिस तरह से हमारे इन वेपन्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई जब पाकिस्तान की तरफ से
हमारी बीएसएफ की पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो वापस रिटेलिएट किया गया और उसमें पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और उनके जो रेंजर्स हैं वो भी भागते हुए दिखाई दिए। सर, किस तरह से कि ये गन है और कितना नुकसान, ये डैमेज इसने पहुंचाया पाकिस्तान को? इस हथियार का नाम एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल है। ये दो तरीके के टारगेट को हम अचीव करते हैं, 1800 मीटर और 1300 मीटर के ऊपर। इस हथियार को हम जरूरत के अनुसार बैरल को बदली करते हैं। जो बैरल, ब्रिज ब्लॉक, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। ये सिंगल बोल्ट ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन पे काम करता है। इसकी मैगजीन के अंदर 3 राउंड भरे जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में कितना इफेक्टिव ये साबित हुआ? इससे हम जो इसका हमारा टारगेट है कि दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और टावर्स वगैरह को और उड़ाने का, उसको ये पूरा इसने अचीव किया है। तो दुश्मन के जो सर्वेलेंस सेंटर हैं और कई टारगेट्स जो स्टिक टारगेट हैं उन्होंने अचीव किए। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी जो है एक तरह का जो वेपन जो है इस्तेमाल किया गया और विध्वंसक वेपन है ये। इसकी सर क्या विशेषता है और इस ऑपरेशन में किस तरह इम्पैक्ट इसने दिया? श्रीमान, इस हथियार का नाम 84 mm CGRL है, जो कि स्वीडन का बनाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस वेपन ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसके बैंकरों को बर्बाद किया है एवं उसके ट्रुप्स को भी बहुत नुकसान दिया है। तो मुझे बताएं ये कितना इसका रेंज रहता है और जिस तरह से क्लोज सर्किट फाइट में आपने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़ के जो है वो भागते हुए दिखाई दिए, तो उसमें कितना इसने अहम रोल प्ले किया है? जी हाँ, जहाँ से हमने फायर किया था वहाँ से क्या पेड़ों का झुंड होने से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो उनको मोर्चे को नुकसान पहुंचा था वो साफ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की पोस्टों को, उनके जो आतंकी कैंप्स है उनको निशाना बनाया गया और उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कई वीडियोस जो हैं वो देखे होंगे। इस तरह की गन्स जो है इस्तेमाल की गई, मोटरार शेलिंग के लिए भी इस्तेमाल की गई और काफ़ी नुकसान इसने पाकिस्तान ने मचाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही वो गन है जो सही में इस्तेमाल हुई हैं और इनसे जानेंगे किस तरह से विध्वंसक ये गन जो है ये मोटरार लॉन्चर हो सकता है। ये 81 mm मोटर है। इसका रेंज 100 मीटर से 5200 मीटर तक है और इससे 3 पकड़ कर बम फायर किया जाता है और जिस वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया उसमें इसका कितना अहम योगदान था? इसका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इसमें 3 प्रकार का बम फायर किया जाता है, एसी, लो, स्मोक, और इसमें क्रू वेपन होने के कारण इसका 3 आदमी के साथ इसको चलाया जाता है। तो पाकिस्तान की कई पोस्टों को और आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया इनकी मदद से। उसके साथ साथ जो मशीन गन्स हैं और वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की मशीन गन्स का इस्तेमाल हुआ। ये गन्स आपने कई मोर्चों पे जो है कई जगह पे देखी होंगी, बीएसएफ और बाकी जो फोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल करती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये भी मोटर लॉन्चर जो है। सर, ये किस तरह का वेपन है और कितना लीथल है ये? सर, ये 51 mm मोटर है। इसका रेंज हम 50 से 1080 मीटर तक मार सकते हैं। इस वेपन से ये खासियत है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायर कर सकते हैं। और इसमें डालने वाले 3 प्रकार के बम है। ये अच्छी है जैसे कि दुश्मन का बंकरों को मारना, जैसे दुश्मन पीछे छुपा हो तो उनको मारने के लिए। और इसमें स्मोक का बम डाला जाता है ताकि दुश्मन से छुप के हमारा बंदे को एडवांस आगे करने के लिए जरूरत पड़े तो स्मोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर रात को फायर दबा आ रहा है उधर से तो हम दुश्मन का पता लगाने के लिए पैरा बम डाला जाता है ताकि उजाला से हम दुश्मन का सटीक जानकारी रख सके और हम इधर से फायर कर सके। सर, तो देख सकते हैं कि दुश्मन की सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके और उसके हिसाब से 50 mm जो 51 mm मोटरार शेल है वो दागे जाते हैं। और ये जिस तरह की गन है इससे भी पाकिस्तान के रेंजर्स के जो हौसले थे वो पस्त हो गए, वो बैक फुट पर चले गए। सर, कुछ बताएं इस मशीन गन के बारे में। ये सर 12.7 mm AD गन है। इसकी जो कारगर रेंज है वो 2 किलोमीटर है और इससे मतलब 10 से 12 की mm जो लोहे की चादर को भी भेदा जा सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन अटैक किए गए, कितना इफेक्टिव ये साबित हुई ड्रोन को विफल बनाने में? ये सर काफी कारगर वेपन है और इससे सर काफी मतलब जो भी ऊपर हवा में या जो भी जमीन में नजर आए इसे सर सबको नष्ट नाबूद कर दिया गया। तो
सबको नेस्तो नबूद किया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन गन को, और ड्रोन को ध्वस्त किया जाता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्चिंग पैड्स हैं और वहाँ पे कई आतंकी कैंप थे जिनको ध्वस्त किया गया, बीएसएफ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके पास स्पेसिफिक इनपुट थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स ऐसे थे कि पाकिस्तान में ऐसे कई लॉन्चिंग पैड्स है जिसका इस्तेमाल जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ किया जाता है। वहाँ से जैश ए मोहम्मद और एलईटी के जो टेररिस्ट हैं उनको वहाँ से लॉन्च किया जाता था, भारत में घुसपैठ करवाई जाती थी। लेकिन अब उन सभी लॉन्च पैड्स को और एक आईएसआई का वहाँ पे कॉम्प्लेक्स था उसको भी बीएसएफ ने ध्वस्त कर दिया है। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।